हेलो बच्चों, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.10 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th मैथ्स। और बेटा यहाँ पे चैप्टर का नाम इंडेफिनिट इंटीग्रल है, चैप्टर नंबर आपका 9 है। बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें 2-3 फॉर्मूला याद होने चाहिए। वो अगर आपको याद है तो बात बन जाएगी अच्छे से। फॉर्मूला क्या क्या होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। आपको एक तो साइन एक्स का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। ये होता है 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए बेटा। जी सर। एक बेटा आपको याद होना चाहिए cos x का फॉर्मूला 1 माइनस में tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला भी आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। अगर बेटा आपको ये दो फॉर्मूला याद है और इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी याद है तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन बना दोगे। मैं प्रॉपर्टी साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, वो ध्यान रखनी है आपको। वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, अब मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। तो देखते ही आपको देखो एक फॉर्म होगी, ये फॉर्म होगी dx के अपॉन में नीचे sin x प्लस cos x जैसा कुछ मिलेगा, या dx अपॉन में sin x के साथ कुछ नंबर मिलेगा प्लस cos x के साथ कुछ नंबर मिलेगा, या dx अपॉन में अकेला sin x करके प्लस कुछ नंबर मिलेगा, या dx अपॉन में अकेला cos x करके कुछ उसके साथ नंबर मिलेगा, जोड़ में घटा में कैसे भी। ये फॉर्म आपको ध्यान देनी कि dx अपॉन में आपको sin प्लस cos के साथ आगे पीछे कुछ भी नंबर मिल सकते हैं मल्टीप्लाई में, जोड़ में। dx के अपॉन में आपको cos x प्लस में कुछ नंबर मिल सकता है, dx के अपॉन में sin x प्लस करके कुछ नंबर मिल सकता है, या sin x प्लस में cos x प्लस में कुछ करके एक नंबर मिल सकता है। ये फॉर्म में आप देख लीजिएगा, बुक में आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले बेटा यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना होगा cos x का, जो मैंने लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, 1 माइनस में tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2। बेटा ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लगाना होगा। सर ये करने के बाद क्या करना है बेटा, ये करने के बाद कुछ भी नहीं, बस आपको एलसीएम लेना है। नीचे एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ रहा है, 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2 एलसीएम आ रहा है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 2 प्लस में 2 tan स्क्वायर x/2 लिखा जाएगा सर, प्लस में ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3, माइनस में 3 tan स्क्वायर x/2 लिखा जाएगा सर। बेटा ये बात आपको अच्छे से ध्यान देनी। अब ये जो मामला है ये नीचे ब्रैकेट के अंदर है बेटा, है ना। सारा मामला अब नीचे ब्रैकेट के अंदर है। मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बताया था बेटा कि जब भी आपको a अपॉन b बाई c ऐसे ब्रैकेट में मिलता है तो आप उसको क्या लिखोगे, हमेशा a इंटू सी बाई बी। मैं साथ साथ सारी चीजें आपको साइड में बताता चलूंगा। तो मेरे को यही दिख रहा है 1 अपॉन में, ऊपर 1 है, 1 a का काम कर रहा है, नीचे ये b बाई c दिख रहा है। तो बेटा आपको क्या स्टेप लेना है, ऊपर 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो c है ये उठ के ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर चला जाएगा उठ के। तो इसको ऊपर ले जाके लिख दो 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2। और नीचे जो मामला है ये रहेगा, है ना, ये रहेगा b वाला नीचे रहेगा। और इसको मैं थोड़ा सोल्व करके लिख देता हूं ताकि टाइम खराब ना हो। 2 3 तो होता है बेटा 5, और 2 tan स्क्वायर x/2 में से -3 tan स्क्वायर x/2 हो रहा है, तो माइनस का tan स्क्वायर x/2। और साथ में बेटा ये dx मैंने अभी तक लिखा नहीं है, तो dx भी मैं लिख देता हूं। जी सर। अब बेटा आगे की कार्रवाई तुम समझ रहे होंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को मैं लिख सकता हूं secant स्क्वायर x/2। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही कह रहे हो। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को बेटा मैं secant स्क्वायर x/2 लिख देता हूं। और नीचे जो लिखा है वो ऐसे के ऐसे 5 माइनस में tan स्क्वायर x/2 साथ में dx। बिल्कुल राइट। अब आपको दिख रहा होगा स्पष्ट कि tan के डेरिवेटिव में कहीं ना कहीं secant स्क्वायर आता है बेटा। tan के डेरिवेटिव में कहीं ना कहीं secant स्क्वायर आता है। तो बेटा ऐसा दिखते ही आप हमेशा क्या करते हो, पुट करते हो tan को t पुट करते हो। अब डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या मिलेगा, ऊपर वाला मिल जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव तो होगा secant स्क्वायर x/2, tan fx का डेरिवेटिव secant स्क्वायर fx। और मैंने आपको समझाया हमेशा fx का डेरिवेटिव करना जरूर पड़ेगा। तो fx यहाँ पे x/2 का काम कर रहा है, fx का डेरिवेटिव 1/2
और साथ में बेटा टी का डेरिवेटिव dt बाई dx। यहां तक मामला अच्छे से समझ में आया होगा। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स dx अगर निकाले तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स dx निकल गया। सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx आपके पास किसके बराबर आ गया, 2 को उधर भेज दो 2dt के बराबर। अब देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं, तो 2 तो बाहर लिख रहा हूं, dt ऊपर लिख रहा हूं, नीचे आपका 5 आ गया, माइनस में ये आपका टी स्क्वायर आ गया। अब आपको पता होगा एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखूंगा, बकायदा फॉर्मूला, dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखूंगा बेटा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैंने एक साथ बताए थे, और इनमें मैंने ये भी बताया था कि आप क्या भूलोगे, मैंने ये भी बताया था कि क्या भूलोगे। मैं फिर से लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा अच्छे से। इसमें मैंने बताया था कि 1/2a याद रह जाएगा, इसमें भी आपको 1/2a याद रह जाएगा, ये बताया था बेटा। इसमें मैंने बताया था लॉग मोड भी याद हो जाएगा, इसमें भी लॉग मोड भी याद हो जाएगा, ये बताया था मैंने। प्लस में सी भी याद हो जाएगा, प्लस में सी भी याद हो जाएगा। पहले तो ये देखता हूं यहाँ पे कुछ कट तो नहीं रहा है, सब सही चल रहा है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं अब तक। बेटा मैं आपको बता दूं, आपको ये भी याद हो जाएगा, a x है तो यहाँ पे a, यहाँ पे x, फिर यहाँ पे a, यहाँ पे x, यहाँ x a है तो यहाँ पे x, यहाँ पे a, x यहाँ पे a। अब आपको बस यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि यहाँ पे प्लस लिखे या माइनस, या यहाँ पे प्लस लिखे या माइनस, क्योंकि प्लस माइनस की गलतियां होती है मैथ में, इससे बड़ी गलती आपसे नहीं होती, प्लस माइनस की गलती होती है मेनली। देखो ABCD की दौड़ में मैंने ऐसे बताया हुआ, आपको सब बताया हुआ पीछे। ABCD की दौड़ में A आगे होता है, तो यहाँ पे A आगे लिखा है, तो A आगे लिखा है तो उसके बारे में हम A आगे लिखा है तो उसके बारे में हम पॉजिटिव सोचते हैं। ABCD की दौड़ में आगे होता है A, तो आगे होता है उसके बारे में हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो नीचे हमेशा अगर ऊपर प्लस आ गया तो नीचे माइनस आ जाएगा। अब देखो ABCD की दौड़ में X पीछे होता है, पर ये तो आगे लिखा है, x तो पीछे होता है सबसे आगे, तो a होता है दौड़ में, x तो पीछे मिलता है कहीं, तो ये x आगे लिखा है तो मतलब इसके बारे में हम नेगेटिव सोचेंगे, x तो हमेशा पीछे रहा है, x के बारे में हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, नीचे अपने आप प्लस आ जाएगा। तो ये जो चीज मैंने बताई ये बहुत काम की बात बताई, अगर आप ऐसे सोचते हो तो कभी भी आपसे प्लस माइनस की इन दोनों फॉर्मूला में गलती नहीं होगी। नहीं तो बेटा आप लगाना प्लस चाहोगे और लगा जाओगे माइनस, कहीं ना कहीं ये दिक्कत होगी आपसे। ठीक है जी सर। अब बेटा ये फॉर्मूला बन गया था, वो कैसे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्वायर सा बनाता हूँ कुछ, dt अपॉन में ये आपका √5 का स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस में t स्क्वायर लिख दूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टेप। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म है, 2 इंटू में ये वाला 2 इंटू में 1/2a ये वाला लगा रहा हूँ, 1/2a, a का काम √5 कर रहा है। लॉग मोड ऊपर आपको पता है √5t आ जाएगा, नीचे भी आपका √5t आएगा। अब खालिस्तान हम भरते हैं, ये a का काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, तो a के बारे में जब दौड़ में आगे होता है उसके बारे में हम पॉजिटिव सोचते हैं। नीचे बेटा अपने आप माइनस आ जाएगा, प्लस में c। अब आप अच्छे से जानते होंगे एक काम और करना है, 2 से 2 कट गया, ये काम तो करना था, एक काम और करना है, 1 बटे √5 लिख के लॉग मोड जहां पे t है वहां पे tan x/2 लिखना मत भूलिएगा, जहां पे t है वहां पे tan x/2 लिखना मत भूलिएगा, प्लस में tan x/2 अपॉन में √5 माइनस में tan x/2 प्लस में c। बेटा आंसर मैच करो, आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ये। मैं मैच कर लेता हूं आंसर एक बार, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं आंसर मैच कर लेता हूं बेटा, फिर आगे बढ़ता हूं। आंसर मैच कर लेता हूं, 1 बटे √5 भी है, लॉग ऑफ मोड ऑफ भी है, √5 प्लस में tan x/2 भी है, नीचे √5 माइनस tan x/2 भी है, प्लस में c भी है। बेटा एकदम सही आंसर है। अगला पार्ट देखते हैं फिलहाल। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं भैया। सेकंड पार्ट में भी सेम सीन, मैंने बताया था cos x के साथ नीचे एक नंबर जुड़ा हुआ मिले, ऊपर dx मिले, तो सेम काम करना है आपको, बिना सोचे समझे cos x का फॉर्मूला लगा देना है बेटा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूं अच्छे से। तो ऊपर तो dx है बेटा, नीचे 2 प्लस में cos x का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1 माइनस में tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लगा देना है बस। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एलसीएम लेना है, 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2 एलसीएम लेना है। 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2 जब एलसीएम लोगे बेटा तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस में 2 tan स्क्वायर x/2, और बेटा यहाँ पे आगे जो आपका मामला लिखा है वो सेम 1 माइनस में tan स्क्वायर x/2। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है ये वाली चीज हो रही है, ऊपर 1 लिखा था, नीचे मामला सोल्व हो रहा था, ये ब्रैकेट है बेटा,
तो a अपॉन में b बाई सी हो तो उसको c बाई b करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये जो नीचे वाला मामला है ऊपर जाएगा तो 1 प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2, और बेटा नीचे जो चीज है वो सारी नीचे रहेगी, तो 2 जमा 1 3, 2 tan स्क्वायर x बाई 2 में tan स्क्वायर x बाई 2 गया तो प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2, और बेटा साथ में आपका आएगा dx। अब आपको चमक गया होगा क्वेश्चन अच्छे से, ऊपर सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 है बेटा, चमक गया क्वेश्चन, नीचे आपका 3 प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2 है, साथ में dx है। बस अब ज्यादा सोचना नहीं है बेटा, यहाँ पे नीचे फंक्शन दिख रहा है, ऊपर डेरिवेटिव जैसा कुछ दिख रहा है, तो पुट कर दो भैया tan x बाई 2 को t, tan x बाई 2 को t पुट करो। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे आएगा सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, tan fx का याद होगा, tan fx का सीकेंड स्क्वायर fx। अब fx का डेरिवेटिव मत भूलिएगा, मतलब x बाई 2 का डेरिवेटिव मत भूलिएगा, 1 बाई 2 होगा, t का डेरिवेटिव होगा dt बाई dx। अब भैया मैं एक चीज चाहता हूं यहाँ पे, सीकेंड स्क्वायर dx को मैं निकाल लेता हूं यहां से, तो सीकेंड स्क्वायर ये रहा, dx ये रहा, इधर ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 dt आ गया। तो इस चीज की जगह मैं 2 dt लिख देता हूं। मैं शुरू से आपको ऐसे समझाता हूं हर चीज, 2 dt मैं लिख देता हूं बेटा। नीचे क्या आएगा 3 प्लस में tan x बाई 2 का स्क्वायर, मतलब t का स्क्वायर। अब भैया ये जो बना 2 भार dt अपॉन में √3 का स्क्वायर प्लस में t स्क्वायर बना, ये बना। अब ये चीजें भी मैंने आपको अच्छे से याद करवाई हुई है, मैं लिखवा देता हूं बेटा अच्छे से। एक फॉर्मूला आपको मैंने याद करवाया dx अपॉन में √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक फॉर्मूला मैंने याद करवाया dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एक फॉर्मूला मैंने याद करवाया dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सब चीजें मैं तरीके से याद करवाता हूं बेटा, कुछ रटवाता नहीं हूं, मतलब आपको ट्रिक बताता हूं, ट्रिक से चीज जब याद होती है। अब देखो इनमें सब में क्या याद हो जाता है कि ये तो याद हो जाता है कि साइन इनवर्स x बाई a आना है, इसमें कंफर्म है। ये भी याद हो जाता है कि इसमें क्या आना है, tan इनवर्स x बाई a आना है, ये भी कंफर्म याद हो जाता है। प्लस c लिख रहा हूं बेटा लास्ट में, ध्यान दीजिए, कभी सोचो सर क्या कर रहे हैं। इसमें भी याद हो जाता है कि भैया ये सीकेंट इनवर्स x बाई a प्लस c आना है। पर इनमें से बेटा 2 के आगे 1 बाई a होता है, किसी एक के आगे 1 बाई a नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, कैसे सोचूं उस चीज को, किसके आगे 1 बाई a आए, किसके आगे 1 बाई a नहीं आए। अब अगर आपको मैं ये कहूं इन तीनों की दौड़ करवा दूं साइन tan सीकेंट की, तो दौड़ में सबसे पहले कौन बोला जाता है, साइन। और जो बेटा सबसे पहले बोला जाता है, मतलब जो सबसे पहले आता है दौड़ में, वो कमजोर होता है ना, पतला सा होता है, और जो बेटा दौड़ में पीछे आते हैं वो थोड़े भारी होते हैं। अब इन दोनों को भारी बना दो, वो उसको आप थोड़ा सा पतला रखो, क्योंकि ये भारी बनाओगे तभी तो दौड़ में पीछे माने जाएंगे, क्योंकि साइन हमेशा दौड़ में आगे होता है। तो भारी बनाने के लिए बेटा इसको 1 बाई a से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 बाई a से मल्टीप्लाई। अब आपको पक्का से याद हो जाएगा, जब आप पेपर में बैठोगे तो आप सोच पाओगे भैया साइन तो दौड़ में सबसे आगे होता है, तो उसके आगे तो 1 बाई a नहीं आएगा, मतलब उसको पतला रखना है, बाकी को भारी बनाना, जो बचे हुए उनके आगे 1 बाई a आएगा। फॉर्मूला उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा, फॉर्मूला अप्लाई करता हूं बस सीधा, 2 इंटू में इसकी स्केल बिल्कुल इसमें मैच हो रही है, ये 2 तो पहले से बात था। 1 बाई a लिखना बहुत जरूरी है, 1 बाई √3, a की जगह √3 है, tan इनवर्स t बाई √3 प्लस में c, बेटा ये 2 बाई √3 tan इनवर्स t की जगह चिपका दो, t की जगह t की वैल्यू चिपका दो बेटा, tan x बाई 2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं tan x बाई 2 अपॉन में √3 प्लस में c। बच्चों आंसर मैच करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आंसर मैच करूंगा बेटा फिर ही आगे मैं बढ़ूंगा। आंसर मैच करता हूं सेकंड का, यहाँ पे आंसर क्या है, 2 बाई √3 tan इनवर्स tan x बाई 2 के अपॉन में √3 बिल्कुल है बेटा, 1 बाई √3 इंटू tan x बाई 2 बोलो, या tan x बाई √3 बोलो, tan x बाई 2 अपॉन में √3 बोलो, बात एक ही है, प्लस में c। बेटा आंसर मैच कर गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। भैया थर्ड पार्ट में सेम सीन, साइन x के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई है, प्लस में एक और भी नंबर है। मैंने बताया कि फॉर्मेट कौन सा है समझ जाना, ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो फॉर्मेट बेटा इन फॉर्मूले पे सोल्व होने वाला है। तो साइन x का फॉर्मूला लगा और आगे बढ़ो। साइन x का फॉर्मूला मैं लगा देता हूं और आगे बढ़ता हूं, dx अपॉन में 4 प्लस में 5 इंटू में साइन x की जगह लिखने वाला 2 tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2।
अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपकी बात थोड़ा सा डायरेक्ट देखिएगा, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे चीजों के साथ। कभी आप ये सोचो भाई अब मैं नीचे सोल्व करूं फिर ऊपर ले जाऊं, कई देर लग जाती है उसमें ना। तो बेटा यहाँ पे 1 + tan² x/2 एलसीएम ले लो और ऊपर भेज दो सीधा ही, मतलब एलसीएम लेने के बाद 1 + tan² x/2 ऊपर चला जाएगा। आपको पता है कौन सा रूल लग गया है, ये वाला। नीचे क्या क्या रह गया वो देखिएगा, 4 प्लस में 4 tan² x/2 प्लस में tan x/2। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, साथ में dx। तो भैया ऊपर क्या लिखा हुआ है, sec² x/2, ना 10th का फॉर्मूला है, sec² x/2 लिख दोगे। नीचे मैं थोड़ा तरीके से चीजों को लिखता हूं। सबसे पहले तो 4 tan² x/2 आएगा बेटा, फिर आपका प्लस में tan x/2 आएगा, और फिर आएगा प्लस में 4, साथ में आएगा dx। अब आप समझ गए होंगे कि ऊपर sec² है, नीचे tan है, तो आपके दिमाग में आ गई होगी ये बात कि आपको पुट करना चाहिए अब tan x/2 को t, tan x/2 को बेटा t पुट करना चाहिए। आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी। अब tan x/2 को आपने t पुट कर लिया, अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो tan x/2 का तो आएगा sec² x/2, t का आएगा sec² x/2 tan fx का sec² fx का भी करना है भैया, fx का भी करना है, बार बार बता रहा हूं, 1/2 आएगा। अब t का आएगा dt/dx। अब यहां से आप क्या लिख पाओगे, ये sec² x/2 dx बना लो आप, है ना, sec² x/2 dx बना लोगे, फायदा होगा कुछ। तो dx को इधर ले आओ, sec² x/2 dx, और 2 को उधर ले जाओ, 2 dt। एक बार चेक करता हूं बेटा कुछ कटा तो नहीं इसके अंदर, अभी तक सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया ये काम आपको करना आ गया। अब मैं अपना स्टेप यहां से चलाऊंगा, sec² x/2 dx की जगह 2 dt आएगा, तो मैं 2 को बाहर लिख लेता हूं, dt ऊपर, और नीचे 4t² प्लस में tan t प्लस में 4 यहां तक आपको सबको समझ में आ गई होगी बात। अब बेटा इसमें क्या करना होता है वो सुनो। अब आपके पास dt ओवर एक क्वाड्रेटिक आ गया, और ये फॉर्मेट मैंने आपको एक एक्सरसाइज में पढ़ाया था एलिमेंट्स में ही कि इसमें क्या करना होता है। जब भी आपको नीचे क्वाड्रेटिक मिलेगा तो आपको हमेशा एक काम करना है बेटा, जो t² के साथ जो चीज है उसको आप बाहर ले आओ, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ। क्या लगाओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ। तो t² के बाहर जो चीज है, जो t² के साथ जो चीज उसको बाहर ले आओ, मतलब t² का कोफिशिएंट 1 बनाओ। 2/4 dt अपॉन में ये t², जब 4 इससे बाहर निकलेगा तो 4 इसके डिवाइड में भी आएगा, इसके डिवाइड में आया तो 1 बना, इसके डिवाइड में आएगा तो 10/4 बनाएगा, साथ में ये t इसके डिवाइड में आएगा तो 1 बनाएगा। यहां तक बात आपको सबको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये 2 दूनी 4, 1/2 बन गया। इसके बाद हमें करना क्या होता है वो समझिएगा। जो t का कोफिशिएंट है 10 से पढ़ा दिया जाता है ये मेथड, t का जो कोफिशिएंट उसका हाफ कर लो। पहले तो आप इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, 10/4 होता है 5/2 काट पीट के। अब इसका हाफ कर लो, इसका हाफ आएगा 5/4। जो t के साथ है उसका हाफ कर लो, हाफ 5/4 आएगा। उसका स्क्वायर जोड़ दो, उसका स्क्वायर घटा दो, उसका स्क्वायर जोड़ दो, उसका स्क्वायर घटा दो, प्लस में ये वाला 1 लिख दो। इसके बाद बेटा 1/2 dt ओवर आपको क्या करना है, ये a² प्लस में b² प्लस में 2a भी लिखा हुआ है, इसको लिख दो a प्लस में b का होल स्क्वायर। चाहे आप ओपन करके देख लेना बेटा, ये चीज ओपन करोगे तो ये बन जाएगा। ये ऐसा होता है, ये a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसे सोचना है, याद होगा या 10th से पढ़ते आ रही ये चीज। और ये क्या है, -25/16, मैं यहाँ रफ करता हूं थोड़ा सोल्व, -25/16 प्लस 1 है। जब 16 एलसीएम लोगे तो -25 प्लस में 16 आ जाएगा, और ये आपका -9 आ गया। क्या आ गया, -9/16 आ गया, मतलब -9/16 आ गया। मैं इसको लिख सकता हूं 3/4 का स्क्वायर। जी सर, क्योंकि फॉर्मूला भी लग जाए अच्छी बात है। बेटा इस फॉर्मूले में मैच हो रही है, क्योंकि मैंने बताया स्क्वायर के अंदर अगर लीनियर हो तो उसको x पढ़ो,
अगर स्क्वायर के अंदर लीनियर हो तो एक्स पढ़ो, तो स्क्वायर के अंदर लीनियर है एक्स पढ़ो, माइनस में ए स्क्वायर। इसकी स्केल इस फॉर्मूले में मिल रही है, मैं फॉर्मूला लगाता हूं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 1/2 तो ये लिखा है आगे। अब इसमें क्या होगा, 1/2a जरूर आएगा, 1/2a, a की जगह 3/4, ठीक है। लॉग मोड x माइनस a, तो t प्लस में 5/4 x माइनस a अपोन में x प्लस में a प्लस में c। यहां तक मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा यहीं पे सोल्व करता हूं। ये 4 से 4 कट गया, 1/3 बच गया, लॉग मोड बच गया बेटा। अब जब ऊपर 4 एलसीएम लोगे तो 4t आएगा, 4t आएगा। अब मैं t की जगह पहले लिख देता हूं, मेरे पास जगह की कमी है, t की जगह 10x/2 लिख देता हूं। 4t मतलब 4 10x/2, t की जगह मैं 10x/2 लिख रहा हूं। 5 में से 3 गए तो 2 आ जाएगा। नीचे भी बेटा ध्यान से देखिएगा, 4 एलसीएम लोगे तो 4t आएगा, 4 10x/2 लिख दो, 5 और 3 आपके 8 हो गए, प्लस में c। अब भैया ऊपर भी कुछ कॉमन लेके कट रहा है, नीचे भी कुछ कॉमन लेके कट रहा है, ठीक है। ऊपर कुछ कॉमन लेते हैं, नीचे कुछ कॉमन लेते कट रहे हैं। तो फाइनल आंसर है, यहां लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, 1/3 लॉग मोड, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 2 10x/2, 2 10x/2 प्लस 1, ठीक है। और नीचे 2, जब आपने 4 कॉमन लिया, ठीक है, 4 कॉमन लिया, देखो भाई नीचे एक काम करते हैं, मैं कॉमन लेके ढंग से लिखता हूं। नीचे से 2, ऊपर से 2 कॉमन लो पहले, 2 इंटू में 2 10x/2, ठीक है, 10x/2 प्लस में 1 आ गया। नीचे से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो 10x/2 प्लस 10x/2 प्लस, यार एक काम करो, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, सीधा मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ क्या कॉमन लेना है। आंसर लिखना है बेटा, जगह की कमी है इस वजह से मैं थोड़ा सोच रहा हूँ इस चीज को, क्या कॉमन लेना है। सीधा आप ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे से 2 उड़ा दो, है ना। तो क्या बचा, 2 10x/2 प्लस में 1 बचा, पहले सही कर रहा था, नीचे से सीधा 2 उड़ा दो, तो यहां से क्या बचा, 2 10x/2 बचा, यहां से क्या बचा, 4 बचा, प्लस में c। आंसर मैच करूंगा बेटा तभी आगे बढ़ूंगा, आंसर मैच करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा। अभी तक कुछ कटा नहीं बेटा, एक स्टेप छोटा सा कट गया, थोड़ा सा आप उसको संभाल लोगे, उम्मीद करता हूं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कौन सा स्टेप कट गया, ये देखिएगा, ये स्टेप आप थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 10x/2 प्लस 8 लिखा है, 4 10x/2 प्लस 8 लिखा है, आप समझ गए होंगे उस बात को, ठीक है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही है। एक बार मैं आंसर और मैच कर लेता हूँ, आंसर मैच कर लेता हूँ इसका थर्ड पार्ट, 1/3 log 2 10x/2 प्लस 1, नीचे 2 10x/2 प्लस 4 प्लस c। बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे 4 10x/2 प्लस 8 लिखा है, वैसे कोई खास चीज है नहीं, यहाँ पे आप सोल्व करना जानते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यस, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, और फर्स्ट का जो लास्ट पार्ट है बेटा वो थर्ड जैसा ही है, वो कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम है। 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, तो इसमें भी सेम कहानी है, मैंने बताया था शुरू में आपको, साइन प्लस कोस, साइन माइनस कोस प्लस कोई नंबर मिले तो आपको एक ही चीज सोचनी है कि ये 2 फॉर्मूला, तो बेटा ये लगा दो और आगे बढ़ो। dx अपॉन में 1 माइनस में साइन x की जगह लिख रहा हूं 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस में 10^2x/2, कोस x की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस में 10^2x/2 अपॉन 1 प्लस में 10^2x/2। अब भैया आपको पता होगा अच्छे से कि मैं हर बार नीचे एलसीएम लेता हूं, 1 प्लस 10^2x/2 वो ऊपर ले जाता हूं, और वो ऊपर ले जाके 1 प्लस 10^2x/2 जब आप लिखोगे तो 10वीं में आप उस चीज को sec²x/2 लिखते थे, आज भी वही लिख दो। अपोन में एलसीएम में ले रहा हूं, अभी मैंने एलसीएम लेके ऊपर लिख दिया ये चीज, अब मैं यहाँ पे लेके दिखा रहा हूं ये सारी चीजें। यहाँ पे 1 प्लस में 10^2x/2 है, माइनस में 2 10x/2 है, और प्लस में 1 माइनस में 10^2x/2 है बेटा, साथ में dx। एलसीएम वगैरह लेके ये चीज ऊपर भेजने के बाद उसको sec²x/2 लिखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो बेटा ये दोनों कट रहे हैं, फटाफट काट दो, और ऊपर आपका sec²x/2 है, नीचे 1 प्लस 1 तो 2 और माइनस में 2 10x/2 है,
साथ में dx है। अब जब भी आपको tan और secant स्क्वायर साथ दिखता है तो आप एक ही काम करते हो, डायरेक्ट देखते ही आप पुट कर देते हो tan x/2 को t। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर दो, tan x/2 का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x/2 फिर x/2 का करना बहुत जरूरी है 1/2 और t का dt/dx। मैंने आपको स्टेप समझाया है बेटा, secant स्क्वायर x/2 dx निकाल लो, यहां से secant स्क्वायर x/2 dx यहां से निकाल लो, जो कितना आएगा 2 dt। मैं एक बार चेक कर लेता हूं यहाँ पे कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं बेटा अभी सब सही है। secant स्क्वायर x/2 dx आपका 2 dt आ गया, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा ये काम करता आया हूं, इसकी जगह ये वैल्यू डायरेक्ट रख दूंगा। तो 2 बाहर dt अंदर, ये क्या आपका 2 माइनस 2t, 2 माइनस 2t, तो इसमें भी मैं 2 बाहर निकाल देता हूं, तो क्या बच गया 1 माइनस t। क्या बच गया बेटा 1 माइनस t। अब इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 आपका कट गया, ठीक है सर। अब आपके पास जो 1/1 माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन लिखना बहुत आसान है, log mod 1 माइनस टी, और आप t के साथ वाली चीज लिखना मत भूलिएगा, t के साथ -1 है तो -1 जरूर आएगा नीचे, प्लस में c, इसको मैं फाइनल माइनस log mod 1 माइनस में t प्लस में c कहूंगा बेटा, माइनस log mod 1 माइनस में t की जगह t की वैल्यू लिखना मत भूलिएगा, t की वैल्यू tan x/2, t की वैल्यू बेटा tan x/2 आएगी प्लस में c। तो बच्चों ये आपका आंसर है, आप आंसर मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। और बेटा आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।